Hello students, how are you all? Hope all of you are fine. I, Shama Khan, is going to take your grammar lecture from your ACE Grammar book Standard 4th. This is the second part of the recorded video of chapter number 1, Nouns. Now, my dear and loving students, now you are new to this, so first let me give few instructions. Whenever you are writing in your textbook, so you have to use your pencil. आपका पेंसिल को यूज़ करना है, आपको पेन का यूज़ करना नहीं है. So all the students, whenever we are writing the textual exercise, use of the pencil should be there. तो इस चैप्टर में भी हम पेंसिल का ही यूज़ करेंगे और आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे उसमें पेंसिल का यूज़ करके ही हमें लिखना है. And whenever you are writing, please write in proper and nice and readable handwriting. So let's begin our chapter, that is chapter number 1, nouns. तो nouns हमने पहले recorded video में समझ लिया है. noun का क्या मतलब होता है? noun are the words that name people, place, animal or things. किसी भी person, place, animal या thing के नाम को हम nouns कहते हैं. So let's begin our textual exercise. Now in this what we will do? First exercise is there. Underline the nouns in the sentences. तो ये जो सारे sentences दिए हैं उसमें हमें nouns को underline करने हैं. First one is there. The man drives a car to the market. तो यहाँ पे इस sentence में 3 noun है. पहले man, name of a person, car, name of a thing and market, name of the place. तो ये तीनों nouns को हम underline करेंगे. man, car, market. Now the second sentence, I drink tea in the evening. तो यह कौन सी thing है? tea. वो एक वस्तु है. So tea we have to underline. I drink tea in the evening. Tea noun is there, name of the thing जिसे हमें underline करना है. The girl makes a garland. तो लड़की क्या बना रही है? garland. तो girl name of the person हुआ और garland यानी माला, फूलों की माला हो सकती है या मोतियों की माला हो सकती है. So it is also a noun. So girl and garland are nouns in this sentence. Our teacher writes on the blackboard. See here, the teacher is there, name of a person, and here is the blackboard, name of the thing. So these two are noun in this sentence, teacher and blackboard. तो हमें टीचर और ब्लैकबोर्ड हमें पेंसिल से अंडरलाइन करनी है. माई फादर लिसन्स टू द रेडियो. तो फादर का क्या सुन रहे हैं? रेडियो. तो 2 थिंग्स आर देयर. फादर नेम ऑफ द पर्सन एंड रेडियो नेम ऑफ द थिंग. सो वो जो नाउन्स है फादर एंड रेडियो दैट विल अंडरलाइन. द शिप सेल्स एट सी. शिप कहाँ पे तैर रही है? सी पे. तो 2 थिंग हुआ. पहले शिप नेम ऑफ द थिंग और सी नेम ऑफ द प्लेस. तो शिप एंड प्लेस दे आर नाउन्स जिसे हमें अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट वन, आई पुट अ फ्लावर इन द वेस. तो मैंने कहाँ फ्लावर रखा? वेस के अंदर, गमले में. सो 2 नाउन्स आर देयर, फ्लावर एंड वेस, दैट बोथ वी विल अंडरलाइन. द चाइल्ड प्लेस विथ अ डॉल. बच्चा किससे खेल रहा है? डॉल से. तो ये एक चाइल्ड नेम ऑफ अ पर्सन, सेकेंड वन डॉल नेम ऑफ अ थिंग. बोथ द थिंग्स वी विल अंडरलाइन, चाइल्ड एंड डॉल. द फार्मर ग्रोज राइस ऑन हिज फील्ड. तो दिस इज द फार्मर नेम ऑफ अ पर्सन. क्या उगा रहा है? राइस. कहाँ? खेत के अंदर, अपने खेत पे. सो फार्मर, राइस,
एंड फील्ड, ये नेम ऑफ अ पर्सन हुआ, नेम ऑफ द थिंग, और फील्ड नेम ऑफ द प्लेस. सो ऑल दिस आर नाउन्स इन दिस सेंटेंस. द बर्ड सिंग्स ऑन द ट्री. तो बर्ड्स कहाँ पे बैठ के गा रही है? ऑन द ट्री. तो बर्ड नेम ऑफ ए एनिमल एंड ट्री नेम ऑफ द प्लेस. सो these two are nouns in this sentence, जिसे हमें अंडरलाइन करना है, bird and tree. So this we have completed the textual exercise of chapter number 1, nouns, page number 1. Now let's move to page number 2. Here what is there? Write nouns in the correct column. तो डाउन इन द सेकेंड कॉलम्स आर गिवन. तो पहले हम सारे को अंडरलाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको कॉलम में डालेंगे. यह माई ब्रदर वेंट टू द पार्क विथ हिज रैबिट. तो ब्रदर, पार्क, रैबिट, तो ये सारे नाउन्स है. ये फर्स्ट वन, ब्रदर नेम ऑफ अ पर्सन, पार्क नेम ऑफ द प्लेस, और रैबिट नेम ऑफ द एनिमल. See here the columns are given. तो उस कॉलम में हम लिखेंगे फर्स्ट ब्रदर, पार्क, रैबिट. नेक्स्ट वन, माई सिस्टर एंड आई सॉ अ हिप्पो इन द जू. तो सिस्टर नेम ऑफ द पर्सन कॉलम में आएगा, हिप्पो एनिमल के कॉलम में, और जू प्लेस के कॉलम में हमें रखना है. The teacher asked me to keep my pen in the bag. तो टीचर नेम ऑफ द पर्सन के कॉलम में लिखेंगे, पेन नेम ऑफ द थिंग, और बैग नेम ऑफ द थिंग. So let's see. Here sister and zoo, फिर टीचर एंड सिटी. तो अकॉर्डिंग टू जैसे जैसे और हिप्पो उसके कॉलम में जाएगा, और यहाँ पे पेन और बैग थर्ड सेंटेंस था, तो नेम ऑफ द थिंग उसके कॉलम में हम लिखेंगे. देन लेट्स मूव टू फोर्थ सेंटेंस, दैट इज माई आंट लिव्स इन द सिटी, सी हैज़ अ बिग हाउस. तो यहाँ पे तीन नाउन है. पहला है आंट, वो पर्सन के कॉलम में लिखेंगे, सिटी प्लेस कॉलम, एंड हाउस प्लेस कॉलम. फिर द कैट ईट्स अ बिस्किट. कैट एनिमल के कॉलम में आएगा, बिस्किट थिंग कॉलम. माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू द फेयर. तो फ्रेंड है पर्सन कॉलम, और फेयर प्लेस कॉलम. माई ग्रैंड मदर फीड्स राइस टू द स्पैरो. तो ग्रैंड मदर नेम ऑफ द पर्सन, राइस thing, and sparrow animal. The principal congratulated the student. तो principal name of the person, और student also name of the person के कॉलम में लिखेंगे. The shop is at the end of the street. तो shop place column it will come, street place column. और last one, our village is quite far from the town. So here village and town that both will come in place column. एक बार देख लेते हैं अच्छे से. पहले हमने 3 सेंटेंसेस तक किए थे. अब यहाँ पे आंट पर्सन कॉलम, हाउस प्लेस कॉलम, देन कैट, सॉरी यहाँ कैट यहाँ पे नहीं आएगा, कैट विल कम ओवर हियर. सो ऑल द स्टूडेंट्स, कैट यू विल राइट इन दिस कॉलम बिकॉज इट इज़ एन एनिमल. सो इस कॉलम में आप कैट लिखेंगे. प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक, दिस कैट विल कम हियर. फ्रेंड पर्सन, फेयर प्लेस कॉलम, देन ग्रैंड मदर प्रिंसिपल स्टूडेंट पर्सन कॉलम, फिर स्पैरो इट विल कम इन एनिमल कॉलम, और राइस थिंग कॉलम. फिर शॉप, स्ट्रीट, विलेज, टाउन, ऑलवेज प्लेस, इट विल कम इन प्लेस कॉलम. तो इस में एक मिस्टेक हो गई है, कैट विल कम इन एनिमल कॉलम. एवरीवन राइट कैट इन एनिमल
column. Now we'll move on. This is page number 2 we have completed. Now we'll move on to the third page, that is, इसमें क्या करना है? See, circle the name of people and underline the name of things. तो in these sentences conversation is given. तो इस conversation के अंदर जब भी पर्सन का नेम आएगा तो हमें सर्कल करना है और थिंग का नेम आएगा तो हमें अंडरलाइन करना है. लेट्स बिगिन. वन डे अ यंग बॉय. तो यहाँ क्या आया? बॉय. इट इज़ नेम ऑफ अ पर्सन, सो वी हैव टू डू सर्कल. वेंट टू सी डॉक्टर. तो डॉक्टर ऑल्सो नेम ऑफ द पर्सन, दैट वी हैव टू सर्कल. सेड टू हिम, डॉक्टर आई नीड सम मेडिसिन फॉर स्टमक एक. तो डॉक्टर इट इज़ ऑल्सो नेम ऑफ अ पर्सन, दैट विल सर्कल. एंड मेडिसिन इट इज़ नेम ऑफ अ थिंग, जिसे हमें अंडरलाइन करना है. आई सी रिप्लाइड द डॉक्टर. अच्छा ठीक है, डॉक्टर तो नेम ऑफ द पर्सन आया जिसे हमें सर्कल करना है. लूजन योर शर्ट एंड ले डाउन ओवर देयर. तो डॉक्टर ने कहा अपना शर्ट ढीला करो. तो शर्ट है तो नेम ऑफ द थिंग, दैट वी हैव टू अंडरलाइन. द डॉक्टर पॉइंटेड टू अ काउच अलोंग द वॉल. तो द डॉक्टर, दिस विल कम नेम ऑफ द पर्सन जिसे हमें सर्कल करना है. पॉइंटेड टू अ काउच. काउच यानी जो बेड होता है वो. तो यहाँ हमें अंडरलाइन करना है, ये रह गया है. प्लीज़ अंडरलाइन इट. अलोंग द वॉल तो दीवार है, तो दैट ऑल्सो इज़ अ थिंग. तो काउच एंड थिंग बोथ वी विल अंडरलाइन. बट डॉक्टर अगेन पर्सन केम, इसलिए जिसे हमें सर्कल करेंगे. डू एज यू आर टोल्ड. तो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि जैसा आपको कहा गया है ऐसा ही आपको करना है. द बॉय लूजनड हिज शर्ट. बॉय नेम ऑफ अ पर्सन, प्लीज सर्कल दैट वन. लूजन हिज शर्ट. तो शर्ट क्या है? थिंग. तो थिंग को हमें अंडरलाइन करना है. द डॉक्टर पोक द बॉय स्टमक. तो डॉक्टर वेलकम पर्सन जिसे हमें सर्कल करना है. देन बॉय दैट ऑल्सो विल सर्कल. स्टमक विथ हिज फिंगर. तो फिंगर ऑल्सो, फिंगर विल नॉट. देन टोल्ड द यंग पेशेंट. तो पेशेंट ऑल्सो इट इज़ अ पर्सन. तो पेशेंट को भी आप सर्कल करोगे. प्लीज सर्कल पेशेंट इन दिस सेंटेंस. बटन. तो बटन इज़ अ थिंग जिसे आपको अंडरलाइन करना है. अप ही शर्ट. तो शर्ट थिंग हुआ, उसे भी आप अंडरलाइन करेंगे. He took a pen from his pocket and wrote on a piece of paper. तो ये सारे क्या हुए? पेन, थिंग, इसे अंडरलाइन करना है. पॉकेट अंडरलाइन बिकॉज वो थिंग है. और पेपर दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग जिसे आपको अंडरलाइन करना है. हियर ही सेड टेक दिस टू द केमिस्ट. इसे केमिस्ट के पास लेके जाओ. केमिस्ट नेम ऑफ अ पर्सन हुआ जिसे आपको सर्कल करना है. ही विल गिव यू अ बॉटल ऑफ मेडिसिन. तो बॉटल और मेडिसिन टू थिंग्स आर देयर जिसे आपको अंडरलाइन करना है. दैट विल मेक यू बेटर क्विकली. तो आपको ठीक कर देगा. ओके. देन द डॉक्टर सेड टू द बॉय. तो डॉक्टर नेम ऑफ अ पर्सन, बॉय नेम ऑफ द पर्सन, दोनों आपको सर्कल करना है. आई डोंट फील एनी पेन, इट्स माई सिस्टर हु इज़ सिक. देन द डॉक्टर से, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा है, ये मेरी सिस्टर को हो रहा है. सो सिस्टर दैट इज़ ऑल्सो अ पर्सन, so that is also a noun. So all my dear and loving students, this here we have completed the textual exercise of chapter number 1, that is nouns. तो आपको ये सारी exercise with the help of pencil you have to complete properly, and on regular basis please watch the recorded videos and do regular practice of grammar. Stay at home, stay safe, take very good care of your health. Bye everyone.